गांव के बाहर बहती सूखी नदी के किनारे एक पुराना श्मशान घाट था। वहां की मिट्टी में जैसे सदियों का दर्द समाया हुआ था। दिन में भी लोग वहां जाने से कतराते थे और रात में तो उसका नाम लेते ही सिहरन दौड़ जाती थी। उसी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां गौरी अपने पिता हरिराम के साथ रहती थी। माँ का साया तो बचपन में ही उठ गया था, इसलिए गौरी ही इस घर की रोशनी थी। उसकी हंसी से घर में जान थी और उसकी बातों से पिता के थके हुए दिल को सुकून मिलता था। हरिराम दिन भर खेतों में मेहनत करते और शाम को जब घर लौटते तो गौरी दौड़कर उनके गले लग जाती। बाबा, आज मैंने आपके लिए गुड़ वाली रोटी बनाई है। हरिराम मुस्कुरा देते, जैसे सारी थकान मिट गई हो। लेकिन खुशियां जैसे इस घर में ज्यादा दिन टिकने के लिए बनी ही नहीं थीं। एक बरसात के मौसम में गांव में भयानक बीमारी फैल गई। कई लोग बिस्तर पर पड़ गए। उसी बीमारी ने गौरी को भी जकड़ लिया। पहले हल्का बुखार, फिर तेज, फिर बदन टूटने लगा। गौरी की आंखों की चमक धीरे धीरे बुझने लगी। हरिराम पागलों की तरह उसे बचाने की कोशिश करने लगे। कभी वैद्य के पास दौड़ते, कभी मंदिर में सिर झुकाते। हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो, उसकी जगह मेरी जान ले लो। लेकिन बीमारी जैसे सुन ही नहीं रही थी। एक रात गौरी बहुत कमजोर हो गई। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगीं। उसने कांपते हुए हाथ से अपने पिता का चेहरा छुआ। बाबा, आप थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लो। हरिराम रो पड़े, तेरे बिना आराम कैसा बेटी, तू बस ठीक हो जा। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, अगर मैं चली जाऊं तो खुद को अकेला मत समझना, मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। चुप कर, हरिराम ने जोर से कहा, लेकिन उनकी आवाज टूट चुकी थी। और उसी रात गौरी की सांसें थम गईं। घर में सन्नाटा छा गया। हरिराम ने उसे हिलाया, पुकारा, झकझोरा, गौरी उठ जा बेटी, देख मैं आ गया हूं। लेकिन अब कोई जवाब नहीं था। गांव वाले इकट्ठा हुए। हर किसी की आंखें नम थीं। बेचारी, इतनी छोटी उम्र में। शाम तक गौरी की अर्थी उठी। हरिराम की हालत ऐसी थी कि लोग उन्हें संभाल रहे थे। श्मशान घाट पहुंचे। लकड़ियां सजाई गईं। गौरी को चिता पर लिटाया गया। हरिराम का दिल जैसे फट रहा था। उन्होंने कांपते हाथों से अग्नि दी। जैसे ही आग भड़की, उनकी दुनिया भी जलने लगी। मेरी बेटी, मुझे छोड़कर मत जा। उनकी चीख सुनकर हर किसी की आंखें भर आईं। धीरे धीरे लोग जाने लगे। रात गहरी होती गई, लेकिन हरिराम वहीं बैठे रहे, जलती चिता को देखते हुए, जैसे उनकी सांस भी उसी आग में जल रही हो। आसमान में बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी। श्मशान में अजीब सी खामोशी और डर फैल गया। तभी चिता की लपटें अचानक धीमी होने लगीं, जैसे किसी ने आग को छू लिया हो। और फिर लकड़ियों के बीच हलचल हुई। एक जली हुई उंगली हिली, फिर हाथ, फिर गौरी धीरे धीरे उठकर बैठ गई। उसका चेहरा धुएं से काला था, कपड़े जले हुए थे, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। बा बा, उसकी टूटी हुई आवाज हवा में गूंज गई। हरिराम का दिल रुक सा गया। उन्होंने धीरे धीरे सिर उठाया और जब देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गौरी! वो दौड़कर उसके पास गए, उसे सीने से लगा लिया। तू जिंदा है, मेरी बच्ची जिंदा है। दोनों जोर जोर से रोने लगे। वो रोना ऐसा था जिसमें दर्द भी था और एक चमत्कार की राहत भी।
सुबह तक ये खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग दौड़कर देखने आए। कोई कह रहा था ये भगवान का चमत्कार है, कोई डर रहा था ये कुछ और है। लेकिन हरिराम के लिए वो सिर्फ उनकी बेटी थी, उनकी दुनिया। गौरी को घर लाया गया। कई दिन तक वो कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और शांति दोनों साथ थे। एक दिन हरिराम ने धीरे से पूछा, बेटी, वहां क्या देखा तूने? गौरी की आंखें भर आईं। वो बोली, बाबा, मुझे लगा मैं बहुत दूर जा रही हूं, जहां ना दर्द था ना भूख, बस एक सफेद उजाला था। फिर मैंने देखा जैसे कोई रास्ता है और उस रास्ते के आखिर में कोई खड़ा है। वो मुझे बुला रहा था। हरिराम का गला सूख गया। फिर मुझे आपकी आवाज सुनाई दी। आप रो रहे थे, बहुत जोर से। गौरी रोने लगी, मैं वापस आना चाहती थी बाबा, लेकिन मेरे पैर नहीं चल रहे थे। तभी एक आवाज आई, अभी नहीं, तेरे पिता तुझे पुकार रहे हैं। और फिर मैं वापस आ गई। हरिराम फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा, धन्यवाद भगवान, मेरी दुनिया लौटा दी। उस दिन के बाद गौरी बदल गई। वो पहले से ज्यादा शांत हो गई। अब वो हर दुखी इंसान के पास बैठती, उसे समझाती, उसकी मदद करती। गांव में कोई भूखा होता तो उसे खाना देती, कोई बीमार होता तो उसकी सेवा करती। लोग कहते, गौरी अब सिर्फ लड़की नहीं रही, वो भगवान का रूप बन गई है। लेकिन गौरी हमेशा मुस्कुराकर कहती, मैं बस वही हूं, बस अब समझ गई हूं कि दर्द क्या होता है। समय बीतता गया। हरिराम अब बूढ़े हो चले थे। एक रात गौरी उनके पास बैठी थी। उसने उनका हाथ पकड़ा, बाबा, अगर एक दिन मैं फिर चली जाऊं तो रोना मत। हरिराम का दिल कांप गया, ऐसा क्यों बोल रही है तू? गौरी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि मुझे लगता है मेरा समय फिर आने वाला है, लेकिन इस बार मैं वापस नहीं आऊंगी। हरिराम चुप हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बस इतना कहा, जहां भी जा खुश रहना, लेकिन मुझे भूलना मत। गौरी ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया, मैं कभी नहीं भूलूंगी बाबा। कुछ दिनों बाद वही श्मशान घाट, वही चिता, लेकिन इस बार गौरी शांत थी। उसके चेहरे पर डर नहीं, सुकून था। हरिराम की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनकी चीख नहीं निकली। उन्होंने धीरे से कहा, जा बेटी, भगवान के पास जा, मैं यही हूं। जब चिता जली तो इस बार कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई कह रहा हो, हर कहानी का अंत नहीं होता, कुछ कहानियां बस दिल में रह जाती हैं। हरिराम आज भी कभी कभी उस श्मशान घाट जाते हैं। वहां बैठकर धीरे से कहते हैं, गौरी, तू आज भी यही है, मेरे दिल में। और हवा का एक हल्का झोंका जैसे जवाब देता है, हाँ बाबा, मैं यही हूं।